हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग को पता है, आरआरबी पीओ का जो प्री का जो एडमिट कार्ड है, आरआरबी कलर के लिए प्री का एडमिट कार्ड वो सारा आपका आउट हो चुका है। आपको बस प्री के लिए लगे रहना है। तो आज हम लोग इस सेशन में बेसिकली 3 चीज़ करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उतना डिटेल में, और सिंप्लीफिकेशन या ये इन 3 सब्जेक्ट में आपका कुछ ऐसा नहीं है कि जो डिटेल में डिस्कशन ना किया हो। कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, आपका वीडियो मिल जाएगा, आपको वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। या आप लिख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग बाय प्लस कॉन्सेप्ट, आपका वीडियो आपका यूट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बेसिक ओवरऑल यहाँ पे आइडिया देखेंगे। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आपको अप्रोच होगा वो हम देखेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पे लेने का मकसद ही इसलिए है ना, क्योंकि 2-3 या 3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो कोई एजुकेटर जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो तरीका जो होगा ना वो सही नहीं था। उस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग प्री में एटलीस्ट आपको वो चीज़ नहीं करना। तो क्या अप्रोच होगा जिसमें कि आप 2 मिनट में चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इस वजह से मैं एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग भी जो इसमें ऐड किया हूँ, और सिंप्लीफिकेशन में क्या टेक्निक होता है, आपका क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे। और नंबर सीरीज में आपको किस बातों पे ध्यान रखना है वो हम लोग देखेंगे। इट इज़ जस्ट ए वार्म अप क्लासेस, ठीक है। मतलब एक तरह का एक्सरसाइज कह सकते हो, जस्ट प्री के एग्जाम से पहले कुछ हल्का सा देखना है, एक नज़र, ठीक है। इस तरीके का आप कह सकते हो। लेकिन आपको कोडिंग डिकोडिंग में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये जब बताऊंगा तो आप ध्यान से देखना कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, और आपको भी कैसे इस चीज़ों का यूज टू होना है, ठीक है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये देखो, और कई जगह आप देखे होंगे वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लाइन बना लिया होगा, प्लेन, मान लो यहाँ पे प्लान टू गो होम, ठीक है, प्लान टू गो होम है ना, तो मान लो होम किया होगा। फिर मान लो कुछ आया होगा, तो फिर इस तरीके से मान लो प्लान मान लो सेम है, तो प्लान को यहाँ किया होगा, इस तरीके से कोड करके लिखा होगा। जो आपको लिखना वहाँ पे आपको कह रहा होगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, नो, इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी टेक्निक बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझो, जो एकदम गोल्डन टेक्निक है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इतना जल्दी कर पाओगे ना, 2 मिनट से ये मैक्सिमम लोगे तो 2 मिनट, नहीं तो 2 मिनट से कभी कभी जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस तरीके से। पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात आप यहाँ पे समझो। मान लो कोई आपका इस तरीके का वर्ड दिया हुआ, मान लो कुछ भी दिया हुआ, मान लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया, और इसका कुछ कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सी दिया हुआ, बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ, एफ दिया हुआ, अगेन इसका कुछ कोडिंग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ, बी सी डी ई, कुछ कोड दिया हुआ। मतलब ये सब क्या स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे है ना, प्लान टू गो होम, एग्जाम टुडे इजी, मतलब इस तरीके का दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या करना होता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और पूछेगा आपको बताओ कि बी का जो कुछ होगा ना क्या कोड है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो होगा ना इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। तो मतलब इसका जो एलिमेंट होगा ना, इस तरीके से क्या होगा, देखो, इससे जब इसका कंपेयर कर लेंगे और कुछ जो हमारा कोड कंपेयर करके जो आएगा उसे हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, फिर कुछ कोड जो कंपेयर आएगा उससे हम लोग लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सारा एलिमेंट है ना, ये क्या होगा कि हमने सबसे कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब हमें इसकी तरफ देखना नहीं है, ठीक है, पहला बात। फिर क्या आएगा, सेकेंड वाला आएगा, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो इससे फिर कुछ एलिमेंट हम कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सारा एलिमेंट हमने सारा कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। ये होता आपका बेसिकली कि कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर करके आपको जो कोड दिया हुआ किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, वो क्या कोड होगा वो हम लोग देखेंगे इससे, ठीक है। तो ये बेसिक आपका आइडिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो दिया हुआ ना प्लान टू गो होम, अब इसे लिखने से मतलब क्या फायदा आपको, तो ये एग्जाम में दिख रहा है। अब यहाँ पर लिखने जाओगे तो कितना टाइम टेकिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या करना है, ये जो पहला लाइन है ना इससे कंपेयर करना। तो देखो प्लान यहाँ पे है क्या, नहीं है, टू है क्या, नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे स्लो हो रहा है, लेकिन आप जब वहाँ पे जब इस तरीके का नए हो, अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं करते हो तो मुश्किल से 10 क्वेश्चंस लगाओ, 10-20 क्वेश्चंस लगाओ, मतलब 10 सेट लगाओ तो तुरंत आप कर लोगे, ठीक है। 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर आप इस सीख लोगे तो आप खुद बोलोगे कि ये बेस्ट टेक्निक है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो प्लान देख लिया हमने, टू देख लिया, नहीं है यहाँ पे,
गो देख लिया और एग्जाम। एग्जाम देखो, एग्जाम क्या है, एक वर्ड जो है यहाँ पे कॉमन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कोड आया होगा ना वो भी तो कॉमन होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए, जो पूरा नहीं लिखना आपको, एग्जाम है तो इस तरीके से लिखना है कि जिससे हम लोग समझ पाए। तो कोड भी आपका सेम होगा। तो SIOJLY दोनों में कौन सेम है, OJ है, तो एग्जाम के लिए क्या आ गया कोड, OJ आ गया। ठीक है, एक कोड आ गया यहाँ पे। अब देखो प्लान टू गो, ये 3 कोड बचा हुआ। अब यहाँ पे यहाँ से चेक करेंगे, तो प्लान तो यहाँ है, टू गो नहीं है, तो यहाँ पे देखो अगेन प्लान और प्लान दोनों सेम है वर्ड, तो जाहिर सी बात है एक कोड यहाँ पे भी सेम हुआ होगा। तो क्या है, देखो यहाँ पे दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे MN और MN क्या है, जाहिर सी बात चल गई हमें यहाँ पे कि जो प्लान का जो कोड होगा ना वो क्या होगा, MN होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो टू गो बच गया। अब तो यहाँ तक तो हम लोग चेक कर लिए थे, अब क्या है यहाँ से चेक करना है। तो टू गो देखो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग कह नहीं सकते कि टू और गो का क्या कोड हो सकता है। तो टू गो जो होगा ना वो क्या होगा, आइदर में चला जाएगा। तो कोड हमारे पास क्या बचा था, MN और OJ तो हो चुका था, KR और PC होगा, KR और PC हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम तो हो गया। ठीक है, कितना आराम से हो गया। एग्जाम हमने कर लिया था टुडे इजी, टुडे इजी है तो मैंने क्या बोला था, अब इससे इसको चेक करना है। तो टुडे इजी यहाँ पे है क्या, देखो टुडे और टुडे यहाँ पे है, तो अगेन जो टुडे का जो कोड आएगा कुछ तो ऐसा सेम होगा, कुछ तो सेम होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो OJ तो नहीं हो सकता क्योंकि OJ हमने ले लिया है, तो SI या LY दोनों में हो सकता है। तो SI क्या होगा, यहाँ पे कोड हो जाएगा। जो बच गया LY वो किसके लिए होगा, इजी के लिए होगा, वो किसके लिए होगा, इजी के लिए होगा। ठीक है, तो ये भी काम हो गया। मतलब अब हमें इधर नहीं देखना, ना ही इसको देखना है। अब इससे कंपेयर कर लो, प्लान हो चुका था, एग्जाम हो चुका था और टुडे हो चुका था। ठीक है, जो बच गया हमारे पास क्या होगा, योर होगा, योर हो जाएगा। OJ हो गया था, SI हो चुका था, MN हो चुका था। ठीक है, जो बच गया क्या है, ZM है। ठीक है, ये भी कोड हो गया हमारे पास, मतलब ये सारा, इसको भी नहीं देखना है। यहां देखो योर हो चुका था, प्लान हो चुका था, टुडे हो चुका था, जो बचा क्या, मैक बचा। तो क्या है, मैक को हम लोग यहां से लिख सकते हैं, क्या होगा, RK ही तो कोड हुआ ना जो बचा हुआ है। बाकी MN देखो यूज हो चुका है, SI देखो यूज हो चुका है, ZM देखो यूज हो चुका है। तो अब देखो कितना जल्दी आ चुका है, ये बता दो आप लोग। अब ये लिखने जाओगे इतना, तब जाके ये कोड आपका आएगा। ये कितना बड़ा बेवकूफ़ी है इस तरीके से करना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो अब बोलता है कि मैक का बताओ कोड क्या होगा, तो RK होगा, ये आंसर हो गया। एग्जाम के लिए कोड बताना है, तो एग्जाम क्या है, OJ हो जाएगा, ये हो जाएगा। गो के लिए कोड बताना है, गो क्या होगा, KR या PC हो सकता है, आइदर का कंडीशन है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम टुडे है, टुडे के लिए SI और एग्जाम के लिए OJ, मतलब SI OJ जहां मिल जाए आपको वो आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां तक नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके का, जिससे और भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो उसी तरीके से करना, इससे इसको कंपेयर करना, अगेन इससे इसका कंपेयर करना और फर्स्ट वाले का फोर्थ में कंपेयर करना, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो V है, तो V तो यहाँ पे है, तो एक वर्ड तो हमें मिल गया, पर हमें ये भी देखना है कि और तो वर्ड कॉमन नहीं हो रहा ना। तो R देखो V और R ये दोनों वर्ड जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा, मतलब यहां से जो कोड निकलेगा ना, कुछ 2 कोड निकलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि V जो होगा और एक R होगा। ठीक है, 2 कोड तो हमें यहाँ कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे कुछ कोड होगा जो सेम होगा। देखो क्या क्या सेम है, XU है, नहीं होगा, ZU और YU, देखो ZU और YU, यहाँ पे भी है ZU और YU। मतलब ZU अगर बात करें तो ZU का जैसे कि बात करूं तो ZU जो होगा ना, ये V के लिए भी हो सकता है, R के लिए भी हो सकता है, और YU का बात करूं वो भी क्या हो सकता है, V के लिए भी हो सकता है, R के लिए हो सकता है। हम लोग यहाँ पे सर्टेन नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे से थर्ड वाले चेक करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ वाले में चेक करेंगे कि इस तरीके का वर्ड कहीं और भी है क्या, तो वहां से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो VR यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ देखो VR यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है एक कोड यहाँ पे भी सेम होगा। तो इन दोनों में जो XU और ZU था, सॉरी YU और ZU था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोड आया होगा R के लिए, तो ZU है। मतलब हम यहाँ कंफर्म होगा कि ZU जो होगा वो R के लिए होगा। जब ZU जब R के लिए हो गया, तो जो बचा क्या हमारे पास, YU बचा। YU किसके लिए हो गया, V के लिए हो गया। ठीक है, ये टेक्निक है। और
जब प्रैक्टिस में रहोगे तो ये तुरंत कर दोगे। मैं बता रहा हूँ तो आपको, या फिर नए होंगे इस तरीके से तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं आपको कंपेयर करना होगा। नो, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप बस इस तरीके का 5 सेट लगा के देखो इस तरीके से, फिर आप खुद बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी और आर का काम हो गया। अब देखते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ तो हमने चेक कर लिया था सेकंड वाले से। यहाँ देखो बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आया होगा तो एक्स जेडयू और वायु का तो हो गया। तो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या तो एक्सयू या तो एलयू। तो देखो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे भी होगा एक्सयू एलयू, 2 वर्ड आपका कॉमन होगा, कोड मतलब कॉमन होगा। तो यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे कुछ है क्या सेम सेम। तो यहाँ देखो बेस्ट है, तो मतलब एक्सयू और एलयू में दोनों में से कोई एक यहाँ वर्ड आया होगा। तो एक्सयू मतलब बेस्ट का जो होगा आपका, बेस्ट के लिए क्या हो गया, एक्सयू होगा। तो जो बच गया एलयू वो किसके लिए होगा, फ्रेंड के लिए होगा। वो किसके लिए होगा, फ्रेंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा काम था इसका काम हो गया। वी हो चुका था, आर हो चुका था, गुड प्लेयर देखेंगे तो इससे कंपेयर चेक करना है आपका, ठीक है ना। तो गुड क्या है यहाँ पे देखो सेम है, तो कुछ कोड यहाँ पे सेम आया होगा। सेम क्या है, टीयू देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो टीयू जो होगा आपके लिए क्या होगा, वो गुड के लिए होगा, ठीक है। तो गुड हो गया। जो बच गया आपका देखो यहाँ पे थे ना, वी और आर हो गया, गुड हो गया। जो बच गया प्लेयर की जो बचा कोड है वही होगा, क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ कोड है एनयू होगा। बाकी सब तो यहाँ पे जो है आपका यूज हो चुका है। तो ये जो हमारा काम था इसका भी काम हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो चुका है, फ्रेंड हो चुका था, बेस्ट हो चुका था, गुड हो चुका था, मोर जो बचा हुआ कोड होगा वो मोर के लिए होगा। यहाँ पे कोड देखो कौन सा बच गया है, टीयू है क्या, टीयू हो चुका है, एक्सयू भी हो चुका है, डीयू हो जाएगा। यहाँ पे देखो आर हो चुका था, बेस्ट हो चुका था, और ऑन और एम जो है ना ये दोनों नहीं हुआ था, तो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर का कंडीशन आएगा। तो देखो ऑन और एम किसका क्या क्या कोड यहाँ पे बच गया था, पीयू हाँ पीयू नहीं यूज हुआ तो पीयू हो सकता है, एक्सयू तो हो चुका है, केयू होगा यहाँ पे। तो ऑन या तो पीयू भी हो सकता है, केयू भी हो सकता है, और एम जो है वो भी पीयू या केयू हो सकता है। यहाँ पे आदर का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान से निकल गया ये। और यही चीज आपका निकलता जब आप वो सेंटेंस लिखते उसके बाद कोडिंग करते, नंबरिंग करते, ठीक है, निकलता तो यही। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको निकल गया है, आपको उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो व्हाट इज द कोड फॉर मोर के लिए कोड पूछा है, तो मोर क्या है, डी यू, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी यू। फ्रेंड्स के लिए कोड पूछा है, यहाँ पे क्या देखो एल यू, तो इसका आंसर हो जाएगा एल यू। एन यू क्या किसको डिनोट करते हैं हम लोग, एन यू है प्लेयर को। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट ऑन आर गुड प्लेयर। तो देखो यहाँ पे आप देखो ऑन है यहाँ पे है ना, ठीक है, तो हम यहाँ से ऑन के लिए तो कोड नहीं निकाल सकते अभी, लेकिन आर गुड प्लेयर जो है देखो आर, इन तीनों के लिए ना, आर गुड प्लेयर के लिए हमें तीनों कोड जो है ना डेफिनेट पता है। तो यहाँ पे लिखो, लिखना नहीं वहां पे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कैसे करना। जेडयू हो गया, गुड के लिए क्या था, टीयू हो गया, और प्लेयर के लिए क्या हो गया, एनयू हो गया, ठीक है। अब ये कोड तो आएगा ही आएगा, आर गुड प्लेयर है तो ये कोड तो आएगा ही आएगा ना, और साथ में या तो पीयू होना चाहिए या तो केयू होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे पहले देखो जेडयू टीयू एनयू में दिख रहा है क्या, जेडयू टीयू एनयू नहीं है, एनयू नहीं है तो ये कट जाएगा, जेडयू टीयू नहीं है यहाँ पे कट जाएगा, जेडयू नहीं है यहाँ पे कट जाएगा, जेडयू है, टीयू है, एनयू है, लेकिन यहाँ पे एक्सयू दिया हुआ है, लेकिन एक कोड हमें तो पीयू या केयू चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। तो जो बच गया हमारे पास वो आंसर होगा, इसको चेक करना कर सकते हो, क्या होगा, जेडयू टीयू एनयू, ये तो होना ही होगा, जेडयू टीयू एनयू ये तो है, और इन दोनों में से कोई एक कोड होगा, क्या होगा, केयू, तो केयू आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आराम से आप क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग को कर सकते हो। और आगे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या ध्यान रखना आपको। यहाँ देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं लिख के बता देता हूँ किस तरीके से करना है, और फिर आपको वहां पे किस सॉल्व क्या करना है, क्या ध्यान रखना है वो हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 37.5% ऑफ 64 है ना, तो 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है, तो क्या होगा 3/8 इंटू 64 होगा, ठीक है, प्लस 36 है तो 36 लिखना है, माइनस 11 है, और x का पावर स्क्वायर है, तो ये 8 बार में कट जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा,
24 और 6 कितना होगा 30, 60, 60 में 11 माइनस करना तो 60 में अब 11 मत माइनस करो, 10 माइनस करो कितना हो जाएगा 50, 50 में 1 माइनस करो तो 49, तो ये किसका स्क्वायर है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे याद रखना, मान लो इस तरीके का आता है तो आपको ये समझना होगा कि 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/8 है। तो 3/8 है ना, तो ये दिमाग में यहाँ पे बैठाओ कि 3/8 है तो 8 जो है ये इसको 8 बार में काटेगा, तो 8 यहाँ आएगा, तो 8 और 3 कितना होगा, मतलब 8 × 3 कितना होगा 24, 24 और 6 कितना होगा 30 और 60, 60 में -11 करेंगे 49, और 49 है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 7 हो जाएगा। ये आपको दिमाग से चलना है। ठीक है, तो हम देखो ये सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब है कि आपको पेन का यूज नहीं करना है। पेन का यूज नहीं करने का मतलब क्या है कि आपको कम से कम यूज करना है। जैसे यहाँ पे 3/8 था, तो यहाँ तो पता चल गया ना 24 और 6, तो 24 यहाँ पे आ गया और 36 है, तो हमें यहाँ पे बस मन में ही तो ऐड कर लेना है ना। ठीक है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को 48 दिया हुआ है, किसका निकाला 625 का, तो 0.75 क्या है, ये तो 3/4 ही है ना, 0.75 क्या है, यहाँ पे तो 100 होगा, 0 हटाऊंगा तो 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3/4 है, तो हमें यहाँ से तुरंत समझ में आ जाता है कि 48% है ना, तो ये तो 100 होगा। ठीक है, ऑफ है तो मतलब 6 to 5 होगा। अब 3/4 है, मतलब यहाँ पे तो डिवाइड होता ना, ये तो डिवाइड यहाँ पे, तो 3/4 है तो 3 यहाँ हो जाता और 4 ऊपर चला जाता, तो ये 4 क्या है 25 बार में कटता, और ये 25 को 25 बार में काट देता, 625 को ये 16 बार में काट देता। अब आपको क्या करना, इंटू कर देना है, 25 से कोई भी इंटू करना है तो आपको डिवाइड कर दो 4 से, क्या हो जाएगा 400 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, ये टेक्निक और मैं बताता हूँ, ये बहुत बेहतरीन, और आगे देखूंगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, ये आप पेन लगाने जाओगे नहीं, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 273 को डिवाइड करे 13 से, तो 13 दूनी 26 और 13 मतलब 21 आ जाएगा यहाँ पे, और 21 × 21 क्या 441 होगा, तो हमें 441 लिखना है, बस इतना ही पेन लगाना इस तरीके से। ठीक है, मतलब कम से कम पेन लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज सीखो, यहाँ पे x/20 है = 41 हो गया। अब यहाँ पे तुम एलसीएम मत लेने लगना, एलसीएम लोगे यहाँ 441 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे है ना -x/20, तो इसको इधर ले आओ और 41 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 400 इधर हो जाएगा और x/20 इधर हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, x जो है 8000 हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ क्यूब छूट गया। ठीक है, यहाँ पे क्यूब होगा, तो x का जो आ गया आपका क्या है, x क्यूब जो आ गया आपका क्या हो गया 8000 हो गया, तो किसका क्यूब है, ये 20 का ही तो क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आप करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 125 × 64, ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखो इस तरीके का नंबर जो कि आपका जो भी साथ में नंबर रहे वो आराम से डिविजिबल हो जाए या फिर आराम से आ जाए, तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन क्या करना, 125 को इंटू करना ना 64 से, तो 125 आपको परसेंटेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि 125% ऑफ 64 क्या होगा, 64 का 100% क्या होगा 64 का 100% क्या होगा 64, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, मतलब 1/4 डिवाइड करेगा ये आ जाएगा 16, तो ये होगा 6 4 10 और 6 1 7 और 8 हो जाएगा, 00 जो ऐड कर देना। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8000 आ जाएगा। परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ लेने के लिए, ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 175 करना है 20 से, तो 20 को मान लो 20 का 100% क्या होगा 20 ही होगा, और 75 का 75% ऑफ 20 करेंगे, मतलब 3/4 है, मतलब 4 जो है 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 00। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, करके देख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में प्लस है ना, तो प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11500 आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा
11,500 हो जाएगा। अब यहाँ देखो समझने का कोशिश करो, यहाँ पे 125 इंटू 64 था ना, मैंने क्या बोला परसेंटेज लेना है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बस यही मकसद है ऐसा करने का। तो मान लो 175% अगर हम ले लेते हैं और इंटू 64 जो था वैसा कर देते हैं और यहाँ 100 कर देते हैं, तो क्या होगा? अगर ये परसेंटेज मान लो हम हटाएंगे तो यहाँ 100 देंगे नीचे, और ये 100 कट जाएगा, तो तो हमारे पास उतना ही जाएगा ना। तो हमने बस ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको इजी बनाया है कि आपको, अब देखो 125% अब इसका निकालोगे तो जैसे मैंने बोला कि 64 का 100% फिर 25% और लास्ट में 2 जीरो ऐड कर देना, तो 2 जीरो क्या इससे आएगा, ठीक है। तो ये बस मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया था, आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे क्या 550205, फिर इसको ऐड करोगे, फिर 432 से माइनस करोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखो दिमाग लगाओ कि ये जो 205 है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 2 आपका 432 क्या होगा? इधर ही आएगा ना, माइनस होगा, तो 2 हो जाएगा। तो 5 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो 3 होगा, तो मतलब ये आंसर होगा। आप करके देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे और भी मान लो 273 रहा तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना, तब क्या करना है? हमें 2 डिजिट लेके चलना है। तो देखो 05 मतलब 205 इधर आएगा, तो इन दोनों को लास्ट 2 डिजिट वाला ऐड करो, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 इधर आएगा, तो 5 में 2 जाएगा 3, 5 में 3 जाएगा 2, तो लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है, वो आपको आंसर कर देना है। तो ये तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको कभी कभी क्या होगा 6 नंबर का रहेगा, मान लो 5, 6, 8, 9, तो आपका जो यूनिट डिजिट वाला है ना वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। अब यहाँ पे देखो ये आपका एग्जाम में रहेगा, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो तो 100% से कट जाएगा, मतलब ये परसेंटेज ये 100 से कट जाएगा, तो क्या होगा? 160 हो जाएगा। अब क्या करना आपको? 250 है ना, अब 250 को मतलब 160 है, यहाँ पे माइनस होगा, 160 यहाँ पे माइनस होगा। अब इसको माइनस करना है, तो कैसे करोगे? 250 में 60 माइनस करो, तो 250 में 60 माइनस करो, क्या हो जाएगा? 190, और 190 में 100 और माइनस करना, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे, सॉरी 90 हो जाएगा, तो 90 यहाँ हो गया, 100 यहाँ हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा, 3 को 30 बार में काट देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। तो इस तरीके का कैलकुलेशन आपको दिमाग में सीखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखो ये जो है ना x है, तो x क्या होगा? 5 इंटू 7 ही तो होगा, और इंटू 14 होगा। अब 420 है ना, 112 को इधर ले आओ, ठीक है। तो 112 को इधर ले आओगे तो क्या कितना आएगा? 420 है, 420 में 100 माइनस करना आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 320, 320 में 12 माइनस करना, तो 308 हो जाएगा, सिंपल। और ये 7 जो है 2 से कट जाएगा, और ये जो 2 जो है ये 15 और 4 बार में कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा 154 इंटू 5 आएगा, सिंपल। इंटू कर लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 25 27 हो जाएगा, लास्ट में 7 जीरो है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप तरीके से शॉर्टकट को यूज़ करना है यूनिट डिजिट्स लेके। अब यहाँ देखो ये जो कहता है ना कि 16 है, नीचे 32 है, मतलब ये 16 इसको 2 से काटेगा, और 2 जो है इसको 2 से काटेगा, मतलब यहाँ पे होगा x का जो पावर का, मान लो ये x है, तो इसका होगा 2 + 3, तो x का पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 144 को इधर ले आओ, तो 144 यहाँ लाओगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 6 का पावर, 6 का क्यूब ही तो 216 होता है ना, तो 6 आंसर हो जाएगा। इसको देखो, अब इसको 50% लिखने मत लगना है कि 50/100 इंटू 128, नो, इस तरीके का लिखना नहीं है। यहाँ देखो 50% मतलब इसका आधा, तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 12, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 4, ये जो रूट 16 है 4 निकल के आएगा, तो ये 2 बार में काटेगा, मतलब ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करो, कितना हो जाएगा? 72 है, और इधर 10 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 62 आंसर हो जाएगा, सिंपल। आपको कम से कम पेन लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये देखो इसका जो क्यूब रूट होता है, सॉरी हाँ क्यूब रूट जो होता है इसका क्या होगा? 11 होगा, तो 11 से 11 ही कट जाएगा, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही हट जाएगा। ये क्या हो गया? 9 हुआ, 9 को हमने उधर ले जाना है, क्या हो जाएगा? 27 में 9 जाएगा, 27 में 9 जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया? कम से कम लगाया ना, यहाँ है तो हमें इसे लिखने का क्या जरूरत है? यहाँ पे 9 है, मुझे समझ में आ रहा है कि 9 यहाँ है,
तो हमें कम से कम 10 लगाना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ देखो इसका क्या करना है, 196 होगा, 179 होगा, और ये क्या होगा 25 होगा, और कुछ जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल यहाँ से आपको ऐड कर देना है। 9 10 15 होगा, 15 5 20 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 7 4 11, 11 9 20 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 मतलब 20 का जो पावर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था आज का सिंप्लीफिकेशन। अब देखते हैं नंबर सीरीज में आपको किस तरीके से अप्रोच होता है। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले जब भी नंबर सीरीज आएगा हमें डिफरेंस निकालना है। वो तब निकालना है जब आपको लगे कि इन दोनों के बीच में नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि ड्रास्टिकली चेंज होता है नंबर में, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई समथिंग कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम यहाँ पे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ का अगर डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ का जो डिफरेंस करे 7 में 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 14 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ का अगर हम डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा 2 जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है ना कि इंटू 2 हो रहा है, अगेन इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 जब इंटू करेंगे तो क्या होगा 56 आएगा। मतलब 56 और 55 कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा मतलब बढ़ रहा है कुछ, तो ऐड हुआ होगा, तो 56 और 55 ऐड कर देंगे तो 6 5 11 और 5 5 10 और 11, तो सी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है और पैटर्न को समझना है। ठीक है, और देखो बिल्कुल भी कुछ भी ना समझ में आए, मान लो आप सीरीज आया, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड से हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको 2 चीज़ आपको ध्यान रखना। सबसे पहले डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, डिफरेंस निकाल दिया, फिर डिफरेंस से अगर कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो। यहाँ तक होता है तो ठीक है, और आपके पास जो भी पैटर्न है या फिर तुरंत देख के समझ में आता है तो वहां से देखो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको सीरीज में फंसे, अगर आपको वो पैटर्न नहीं मिल रहा तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना। कुछ पैटर्न जो आपको दिमाग में तुरंत आ गया बन गया तो ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपको स्टार्ट उस तरीके से करना। मान लो देखो इस क्वेश्चन का बात करूं तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैटर्न हमें पता चले कि क्या पैटर्न से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2.5 है ना, और 15 है, उसके बाद 90, तो मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 90 आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 15 आया होगा। तो यहाँ से ही तो समझ में आ गया पैटर्न की क्या होगा, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 6 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, मतलब 540 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग पैटर्न निकालने का कोशिश करेंगे। तो 141 है ना, और 124 है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे ही डिफरेंस निकाल देना। तो ये 141 है और ये 124 है, तो 11 में 7 4 जाएगा ना, 7 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे पता चल गया कि क्या हो रहा है, -17 हो रहा है। अगेन 124 है ना, और क्या है 104 है, तो क्या हो रहा है -20 हो रहा है। फिर क्या है 104 है ना, 81 है, 4 में 1 जाएगा 3 जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2 जाएगा, मतलब -23 हो रहा है। तो यहाँ अब दिमाग लगाओ कि यहाँ से तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 3 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब जो आएगा ना वो क्या होगा, 26 माइनस होगा, यहाँ से जो होगा -26 होगा। तो 11 में 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी। अगर आप इस यहाँ से स्टार्ट करते तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। ठीक है, तो हमें उस तरीके से करना कि जहाँ से जहाँ पैटर्न हम ढूंढ पाए। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करें तो क्या इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो 9 में 3 जाएगा 6, 2 में 1 जाएगा, ये 16 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ देखो 15 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ पैटर्न पता चल गया कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब जो आएगा वो 8 का स्क्वायर होगा, मतलब
64 और 65 हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, मतलब 129 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आपको मल्टीप्लाई, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने को दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा, तभी ये आपका ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका हम चलो एक ये तरीका देखते हैं कि डिफरेंस निकालते क्या होता है। तो मान लो इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर क्या है 18 में हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी आपको पैटर्न ना बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा होगा डिफरेंस, तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ देखो अगर हम 9 दूनी 18 करें प्लस 1 19 आएगा, 19 या 57 करें प्लस 1 58 आएगा। यहाँ देखो 9 दूनी 18 किया होगा प्लस 1 हुआ होगा तभी 19 आया होगा, 19 या 57 किया होगा प्लस 1 किया होगा तो 58 आया होगा। अब 58 इंटू 4 हुआ होगा, अगर पैटर्न मान लो ये सब सही चल रहा तो 4 हुआ होगा प्लस 1 हुआ होगा, तो हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 200 और 8 चौक 32, मतलब 232 233 हुआ होगा, तो 233 भी ये हो गया, ठीक है। तो ये जो था हमारा पैटर्न हमने सही किया कि हाँ इसी तरीके से हो रहा होगा। तो 2 3 है, यहाँ पे 5 हुआ होगा प्लस 1 हुआ होगा, तो जस्ट ऐड कर दो, 5 या 15 होगा, 5 या 15 16 होगा, 5 का प्लस 10 होगा 11 प्लस 1 मतलब 1166 आंसर होगा हमारा। तो क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था आपका आज का सीरीज था, सिंप्लीफिकेशन था और आपका कोडिंग डिकोडिंग था। सेशन कैसा लगा बताना, आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है, रॉन्ग सीरीज आए तो आपको वहाँ पे भी नहीं करना, बस सेम पैटर्न है, बस लोग सोच लिए कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी पैटर्न पता चलता है तो वहाँ पे कर सकते हो। और जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ ना कि आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीरीज में आपका नंबर सीरीज आया, पैटर्न समझ में आता है तो ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर मान लो कुछ पैटर्न होता है तो हो सकता है कि वो लेंदी पैटर्न हो और शायद ना आए, तो ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के चक्कर में 2 क्वेश्चन और बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं करना। और जैसे भी कोडिंग डिकोडिंग बताया उस तरीके से ही आपको यूज टू होना होगा, वो बेस्ट तरीका है। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिलता है यूट्यूब में, मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन जहाँ भी दिख रहा है तो इस तरीके का आप फॉलो कर सकते हो। बाकी और कहीं भी कोई अलग तरीके से बताता मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बेकार तरीका है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा बताना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो। किसी तरह का फीडबैक का कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।